हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते होगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन फेज़ 2 बहुत जल्द स्टार्ट होगा। आप सभी के मन में सवाल होगा कि भाई प्रेफरेंस शीट को फिल करोगे कैसे? बनवा तो ली होगी प्रेफरेंस शीट, लेकिन उसे फिल कैसे करोगे? वहाँ पे पोर्टल में अगर फिलिंग में गलती कर दोगे ना, तब तो भाई ज़िंदगी, सब कुछ रेडी था, फिर भी आप ख़राब करके आ जाओगे तो ख़राब हो ही जाएगा फिर तो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कि एप्लीकेशन फेज़ 2 को कैसे फिल करना है, आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, ये हर बच्चे तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि कर लेना, बिकॉज अब जो वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पे एकदम क्रीम वीडियोस होंगी। क्रीम टॉप कंटेंट होगा, टॉप कंटेंट। आप देख सकते होगे जो मैं कंटेंट बनाता हूँ उसको अदर यूट्यूबर्स कॉपी करते हैं, वही वीडियोस आती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, समझने वाले समझ गए होंगे जो बात बोली है मैंने इस बार। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। जैसा कि तुम्हारे भाई ने बोला था, यूजी एडमिशन्स का ये ब्लॉक सबसे ऊपर आ जाएगा एंड नाउ इट इज़ एट द टॉप। मतलब अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो गाइस, आपको ये CSAS UG का फॉर्म आ गया। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जो बवाल छिड़ा हुआ था वो भी आपका भाई, तुम्हारे भाई ने जो लिंक रिलीज़ करी थी वो भी एकदम वही लिंक आई, सब कुछ वही आया। ठीक है, अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन बच्चों ने इस पोर्टल पे अभी तक रजिस्टर नहीं किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और कैसे करना है। तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो होगी, उसे देख के फॉर्म फिलिंग कर दो स्टार्ट। बिकॉज अगर आप ज़्यादा देरी भी करते हो ना फॉर्म फिलिंग में, आप ऐसा होता है, देखो ड्यू में ज़्यादा जल्दी भी फॉर्म नहीं फिल करना होता, हो गया 4-5 दिन हो गए रिलीज़ हुए, आप फिल अप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा देरी भी करते हो तो इनके लास्ट में भी ऐसे ही होता है कि पोर्टल में ग्लिच आने लगते हैं। लास्ट टाइम में आपका क्या होगा कि टाइम निकल जाएगा और फॉर्म फिल कर नहीं पाओगे। अभी सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये है कि ये जो पोर्टल है ये कब तक खुला है, इसकी लास्ट डेट क्या है? देखो गाइस, इसकी लास्ट डेट आपके अभी रिजल्ट जो रिलीज होने वाला है ना, जो CUET UG का रिजल्ट है जो तुम्हारा भाई चैनल पे रिलीज करेगा, सबसे पहले लिंक लेके आएगा, उसके भी बाद तक चलेगी। जो एप्लीकेशन फेज 2 है ना, उसके भी बाद तक, मतलब अराउंड 25 से 30 दिन। मैम ने सेमिनार में यही बात बोली थी कि जो एप्लीकेशन फेज 2 रिलीज होगा जिसमें हम प्रेफरेंस शीट फिलिंग करते हैं, उसके वहाँ तक खुला रहेगा। तो ये लास्ट डेट है, अभी तक DU की तरफ से कोई लास्ट डेट प्रोवाइड नहीं की गई है। यही आपका 20 से 25 दिन मान के चलो खुला रहेगा अभी ये फॉर्म, आराम से आप फिलिंग करो, लेकिन ज़्यादा देरी भी मत करो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बहुत बड़ा सवाल था, ये हर वीडियोस में कवर करना रह जा रहा था। अभी गाइस, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा अभी उनके पोर्टल पे ऐसा कुछ लिखा रहा होगा, एप्लीकेशन फेज 1। पहले एप्लीकेशन फेज 2 भी आ रहा था, वो हटा दिया इन लोगों ने, ग्लिच आ रहा था ना, वो सही कर दिया। देखो, तो योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जिन बच्चों ने ये कर दिया है पूरा, तो अब गाइज उनके लिए जो अगला फेस आने वाला है वो उसे बोलते हैं फेज 2, और उसमें हम फिल करते हैं प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, फिलिंग, वो आपने अगर नहीं करी तो आपका खेल ख़त्म। आपने उसमें एक आधी गलती भी कर दी ना तो आपका खेल खल्लास हो जाता है। ठीक है, उसमें एक भी गलती कितनी भारी पड़ सकती है वो बताता हूँ, अभी एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज ड्यू से रिलेटेड यहाँ पे जो वीडियो मैं रिलीज़ करने वाला हूँ वो आपके लिए क्रीम कंटेंट होगा जो आपको कहीं यूट्यूब पे मुश्किल ही मिलेगा। ठीक है, तो गाइज देखो, ये लास्ट ईयर का पोर्टल था, ये लास्ट ईयर का पोर्टल था, ज़्यादा चेंज नहीं है, इस बार भी वही सब चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो देखो, प्रेफरेंस शीट फिलिंग के लिए सबसे पहले ये होता था सब्जेक्ट मैपिंग, आप जानते ही होंगे, जो 12वीं के सब्जेक्ट हैं और जो CUET के सब्जेक्ट हैं उनको मिलाना होता है, बस वो आप कर लोगे, मुझे पता है, इतने होशियार हर कोई होता है। हिस्ट्री से हिस्ट्री, ज्योग्राफी से ज्योग्राफी, अकाउंट से अकाउंट, बिजनेस स्टडी से बिजनेस स्टडी, सब कोई मिला लेता है, इतना भी कोई उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, तो वो तो कर लोगे आप सब्जेक्ट मैपिंग। फिर आपके सामने जो ऑप्शन खुलेगा थर्ड वाला, प्रेफरेंस शीट सिलेक्शन, तो इनका लेआउट कुछ ऐसा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल
यही होगा, देख लेना। तुम्हारे भाई ने कह दिया ना, तो यही होगा, तो यही होगा बस। ठीक है, अब देखो, ये ऊपर की साइड यहाँ पे इसे बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं फिल्टर, और ये अप्लाई फिल्टर और ये क्लियर, दो चीज़ होती है। अब जैसे ऊपर मैंने ये डाला, फिल्टर लगाया, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो नीचे ये जो लिस्ट है, अवेलेबल लिस्ट में आपके कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज लोड हो जाएंगे। और इधर सेलेक्टेड में कुछ नहीं आएगा, अभी खाली होगा, उसे हम सेलेक्ट करके डालेंगे। वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी याद रखना, जैसे ही आप इस पर फिल्टर लगाओगे, मान लो यहाँ मैं ऊपर मिरांडा हाउस लिखता हूँ। अभी देखो, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ चीज़ें, और फिर मैं अपने सॉफ्टवेयर से समझाता हूँ जो मैंने खुद से क्रिएट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉपी करके, बिल्कुल एकदम। तुम्हारे भाई ने ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है ना, जो यूट्यूब पे पूरे किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है वो। मैं बताता हूँ, अभी देखो, उससे बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अप्लाई फ़िल्टर ऊपर होता है, इसमें अब क्लियर और अप्लाई फ़िल्टर दोनों होता है। ठीक है, ये अप्लाई फ़िल्टर का बटन मतलब यहाँ पे ऊपर नाम लिखोगे, बीएससी लिखोगे, तो पूरा सेक्शन में आ जाएगा कि हाँ, इतना बड़ा आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करना है। और फिर अप्लाई फ़िल्टर करोगे तो नीचे ये अवेलेबल प्रेफरेंसेस होती है, और ये सेलेक्टेड इधर होती है। तो अवेलेबल में जितनी भी अवेलेबल होंगी कंप्यूटर साइंस में, सब शो कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ उसको सेलेक्ट करके डालना होगा। ये 3 बटन होते हैं, ध्यान से देखो, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के 3 ऐसे आपका कोर्स इधर लिखा आएगा, मतलब, और कॉलेज इधर लिखा आएगा, और ये 3 बटन आएंगे, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। ऐड टू प्रेफरेंस नंबर से बताऊंगा सारी चीज़ें। ऐड टू बॉटम से मतलब नीचे वो प्रेफरेंसेस ऐड हो जाए, ऐड टू टॉप मतलब ऊपर ऐड हो जाए। और वो जब आप इन बटन पे क्लिक करोगे ना, तो वो सेलेक्टेड प्रेफरेंस में चला जाएगा। कैसे होता है उसका ट्यूटोरियल देख लो, आराम से समझ लो। ये है वो सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है, बहुत रिसर्च के साथ बनाया है, देखो गाइस। ठीक है, अब जो मैं चीज़ बता रहा था, जो मैंने क्या करा है, इसमें जो बटन था, ये अप्लाई फ़िल्टर का जो बटन था ना, इस अप्लाई फ़िल्टर के बटन को मैंने ऑटोमेटिक डाल दिया है। ठीक है, और क्लियर फ़िल्टर, ये जो क्लियर फ़िल्टर है, इसको मैंने बड़ा कर दिया है, ताकि यहाँ पे पूरा चल जाए, मतलब कहीं से भी मैं इधर से क्लिक करूँ या इधर से क्लिक करूँ, वो फ़िल्टर क्लियर हो जाए। अब जैसा मैंने कहा था कि वो डालूंगा, नाम डालूंगा कॉलेज का, देखो यहाँ मिरांडा हाउस लिखता हूँ। ठीक है, मिरांडा हाउस। तो जैसे यहाँ पे सारे मिरांडा हाउस के कॉलेजेस और कोर्सेज, मतलब कोर्सेज लोड हो गए, देखो सेम ऐसा ही उस पोर्टल पे भी होगा आपका। जो पोर्टल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, जैसे यहाँ पे फिल्टर में मैं मिरांडा हाउस लिखूंगा ना, तो उसके सारे कोर्सेज लोड हो जाएंगे। और वो 3 बटन का कलर मैंने ब्लू कर रखा है बस। ये जो 3 बटन थे ना, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप और ये ग्रीन, ये मैंने ब्लू कर दिए हैं तीनों की, बिकॉज थोड़ा सा ऐसे हो जाए। अब क्या करना है, देखो इसको चलाना कैसे है, इसको प्रेफरेंस को चलाना कैसे है। अब देखो, इसको चलाने से पहले आपके पास एक रफ प्रेफरेंस शीट तैयार होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आपकी प्रेफरेंस शीट में आप गलती करने वाले हो 100%। तो गाइस, जिन बच्चों ने मेरा मेंटोरशिप ज्वाइन किया था, उन बच्चों को मैंने ऐसी एक शीट प्रोवाइड करी है। ठीक है, ये शीट है ऐसी, जिसमें एक तरफ कॉलेज के नाम, प्रोग्राम के नाम, और बिल्कुल पर्सनलाइज्ड उनके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया हो। उन्होंने मेरे साथ 1 घंटे कॉल पे बात करके ये प्रेफरेंस शीट रेडी कराई है। अब देखो, ऐसी प्रेफरेंस शीट, ये तो जंबल्ड है, मैंने कुछ भी बना के ऐड कर दिया है, ताकि आपको बस समझा सकूं। ठीक है, समझाने के लिए करिए। अब जैसे मुझे ये प्रेफरेंस शीट को इस वाले पोर्टल पे फिलिंग करनी है, तो मैं अपने वाले पोर्टल से आपको ट्यूटोरियल दे के समझाऊंगा। सबसे पहले फंक्शनैलिटी समझा देता हूं। अब देखो, ये 3 बटन होते हैं, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐड टू बॉटम पे हम सबसे मेन बटन होता है, ये बात याद रखना, ऐड टू बॉटम ही क्लिक करना है आपको। ठीक है, मेन चीज़ यही होती है। अब देखो, ऐड टू बॉटम क्लिक किया मैंने, ये बंगाली यहाँ आ गया। ठीक है, और ये ऐड टू बॉटम मैंने क्लिक किया, ये नीचे जाएगा। ऐड टू बॉटम का मतलब ये देखो, बीए ऑनर्स हिंदी, इसका मतलब ये बॉटम पे जाएगा, नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ। ऐड टू बॉटम, ये देखो हिंदी यहाँ आ गया, बीए ऑनर्स हिंदी, यहाँ पे मिरांडा हाउस का बीए ऑनर्स। अब देखो, ये संस्कृत वाला भी दबाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देखो, ऐड टू बॉटम, ये संस्कृत नीचे आ गया। अब गाइस, इस बटन से देखो, ऊपर वाले बटन से ऐड टू टॉप, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स,
ये क्या करेगा, ये बॉटम में नहीं ऐड करेगा, ये टॉप में ऐड कर देगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये क्लिक किया मैंने, ये देखो ऐड टू टॉप, बिल्कुल वैसा ही फंक्शनैलिटीज़ है। सॉफ्टवेयर मेरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रहा है, देखो परफेक्ट। इसी सॉफ्टवेयर से मैंने कम से कम कितने बच्चों की प्रेफरेंस शीट बना दी अभी तक मैं खुद नहीं जानता मेरे मेंटोरशिप में यार, मतलब कमाल हो गया। मतलब इस सॉफ्टवेयर ने मेरे को इतना हेल्प किया, और इस वर्थ इट है, एकदम वर्थ इट। मुझे इस पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल वर्थ इट लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अभी देखो ये 2 बटन बता दिए, ऐड टू टॉप। अब ज्योग्राफी मुझे यहाँ पे ऐड करना है प्रेफरेंस नंबर 1 पे, तो ऐड टू टॉप कर दूंगा। देखो ये आ गया ऊपर, ठीक है। अब इसको मुझे हिस्ट्री को नीचे ऐड करना है, सबसे नीचे यहाँ पे संस्कृत के नीचे। तो ये देखो ऐड टू बॉटम क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। समझ गए? ये ऐसे चलाते हैं ये 2 बटन। अब ये ऐड टू प्रेफरेंस नंबर क्या है? ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, जैसे मैं अब कोई कॉलेज भूल गया, मान लो मैं ये BA ऑनर्स इंग्लिश के बाद BA ऑनर्स फिलॉसफी ऐड करना चाहता था यहाँ पे, तो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर डालूंगा। ये 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर, मतलब यहाँ पे मैं मेरे में क्या है, 1 नंबर पहले लेता है। लाइक मुझे अगर 5 नंबर पे इसे डालना है, इसके नंबर भी देखो, इसको कैंसिल करता हूँ। मान लो इसके बीच में इंग्लिश के बाद इसे डालना है ना, तो मुझे यहाँ पे 4 नंबर लिखना पड़ेगा। 4 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे ये फिलॉसफी इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन पोर्टल पे, जो DU के पोर्टल पे होगा, ये चीज़ हम कर नहीं पाए, बिकॉज हमारा थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चलता है कोडिंग में थोड़ा सा। अब बाकी इन लोगों ने JS वेस यूज़ कर रखा है, सब चीज़ तो इनके में तो परफेक्ट चल रहा है, लेकिन हमारे में थोड़ा सा ये जुगाड़ टाइप चल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको जो DU के पोर्टल में क्या करना होगा, यहाँ पे डालना होगा इसके नीचे रखने के लिए 5 नंबर, 5 नंबर, हर नंबर अलग होगा, तो 5 डालोगे तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन मैं अगर 4 डालूंगा तो देखो यहाँ फिलॉसफी इंग्लिश के नीचे आ गया, देखो आ गया। ये होता है ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। ऐड टू प्रेफरेंस नंबर करने से आपका वो कोर्स मिडल में डाल सकते हो, बीच में कहीं, इधर बीच में। अब जैसे मैं सोशियोलॉजी को हिंदी के नीचे डालना चाहता हूँ, या हिंदी से ऊपर डालना चाहता हूँ, चलो हिंदी से ऊपर, तो मैं इसके नंबरिंग देखूंगा और इसको ऐड करूंगा 5 नंबर पे सीधे। देखो ऐसा ऊपर यहाँ 5 लिख दूंगा, 5, और ये देखो ये सोशियोलॉजी हिंदी के ऊपर आ गया ना। तो ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ होती है। अब मान लो इधर क्या नाम है, मैंने इंग्लिश में इसको फिलॉसफी को ऊपर करना था, मैं लाइक बंगाली को और ऊपर करना था, ठीक है। बंगाली या फिलॉसफी, ये इकोनॉमिक्स को नीचे करना था, बंगाली को ऊपर करना था। तो यहाँ पे ये अप एंड डाउन का बटन है, ये अप एंड डाउन का बटन है। तो मैं
अप दबाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा बंगाली, डाउन दबाऊंगा तो नीचे चला जाएगा। देखो ये आ गया। तो ये अप एंड डाउन बटन, और इसमें एक रिमूव बटन भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में। अब इसमें क्या होगा, रिमूव बटन से क्या होगा, इस सेलेक्टेड प्रेफरेंस में, ठीक है, वो इधर आ जाएगा, वापस अवेलेबल में आ चला जाएगा। जैसे मैंने अब यहाँ गलती से हिंदी नहीं चाहिए था, हिंदी मुझे चाहिए, नहीं सॉरी संस्कृत नहीं चाहिए था, तो अब मैं संस्कृत हटाना चाहता हूँ लिस्ट से। तो इसको क्या करूँगा, मैं रिमूव बटन पे क्लिक करूँगा। देखो हटाते ही ये संस्कृत इधर आ गया, है ना, उधर चला गया, ऑटोमेटिकली उधर चला गया वो। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब चलाने का कैसे चलता है, प्रेफरेंस शीट आपको कैसे बनानी है। अब मैं बताता हूँ बनानी कैसे है प्रेफरेंस शीट, जो रफ प्रेफरेंस शीट, इसको एक बार हम लोग रीस्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने रीस्टोर। अब जैसे मेरी प्रेफरेंस शीट फॉर एग्जांपल मान लो ये वाली है, मैंने रेडी करवा ली, आपने मुझसे रेडी करवा ली, ठीक है, आपने किसी और से रेडी करवा ली, वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, वो इट्स अप टू यू। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलेज को रखा है मैत्री कॉलेज, बीए ऑनर्स हिंदी। अब इसे मुझे यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा MA मैत्री। ठीक है, अब मैत्री को मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को इधर कॉपी करके इधर मैं ऐड करूँगा। देखो ये देखो मैत्री लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, मैत्री में हिंदी सेलेक्ट करना है। तो हिंदी हिंदी हिंदी, ये रहा हिंदी, ये रहा हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ये बन गई मेरी लिस्ट। ठीक है, अब सेकंड क्या करूँगा, मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग मैंने डाला है हिंदी। ठीक है, अब मोतीलाल नेहरू, ये क्लियर फिल्टर पे क्लिक करूँगा, क्लियर से वो लिस्ट यहाँ से हट जाएगी और पूरा। अब मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इवनिंग में हिंदी, इवनिंग में हिंदी, ये रहा देखो। ठीक है, अब इसे मैं ऐड टू बॉटम पे क्लिक करूँगा, ये इसके बाद आ गया देखो। ठीक है, ऐसे। और प्रेफरेंस शीट में यहाँ देखूंगा हंसराज का संस्कृत। ठीक है, हंसराज का संस्कृत। अब मैं इसे क्लियर फिल्टर करूंगा, यहाँ लिखूंगा हंसराज। ठीक है, ठीक है, कॉलेज। ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखनी है आपको, स्पेलिंग में गलती मत करना बस। हंसराज के सारे देखो लोड हो गए कोर्सेस। अब यहाँ पे क्या करना है, हंसराज में संस्कृत डालना है मुझे, ऐड टू बॉटम, ये डल गया संस्कृत। ये बन रही है ना, देखो सेम टू सेम लिस्ट बनी, हिंदी हिंदी संस्कृत, हिंदी हिंदी संस्कृत, वही कॉलेजेस की। अब देखो मुझे यहाँ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग डालना है संस्कृत। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर फिल्टर करूँगा, अब लिखूँगा जाकिर हुसैन। ठीक है, हुसैन की स्पेलिंग ये है, डबल एस नहीं है, एस है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा दूंगा कॉपी। अपने पोर्टल पे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पोर्टल पे ये सारी चीज़ें मैं एडवांस चीज़ कर सकता हूँ। मैंने बहुत एडवांस बनाया है इस सॉफ्टवेयर को। अभी और भी चीज़ें थी लेकिन मैंने सारी चीज़ें नहीं करी हैं। अभी देखो इसमें क्या है, इसको अब मैंने क्या था, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग संस्कृत, तो यहाँ संस्कृत देखो, यहाँ पे संस्कृत में ढूंढूंगा लिस्ट में, ये जाकिर हुसैन दोनों लोड हो गए, इवनिंग में संस्कृत ये रहा। तो अब मैं इसे ऐड टू बॉटम कर दूंगा, देखो वो बन गई लिस्ट। अब देखो दयाल सिंह कॉलेज उर्दू। ठीक है, अब देखो दयाल सिंह, अब देखो, अब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ यार, ऐसे वीडियो खिंच जाएगी। दयाल सिंह उर्दू, ठीक है, दयाल सिंह का उर्दू इवनिंग में था कि मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में था। ठीक है, अब इसे मैंने ऐड कर दिया, देखो ये ऐड हो गया। अब देखो नेक्स्ट मैं माता सुंदरी कॉलेज साइकोलॉजी ऐड करूँगा, माता सुंदरी, माता सुंदरी। ठीक है, अब इसे मैं कॉपी करूँगा डायरेक्ट इधर, देखो इधर मैंने डाला। अभी माता सुंदरी कॉलेज साइकोलॉजी डालना था मुझे। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी डाल दूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये डाल दिया मैंने। गाइस उस आवाज़ को इग्नोर करो, बिकॉज ये ना कबाड़ी वाले कभी सुधरेंगे नहीं ज़िंदगी में, बिकॉज इनको वीडियो बनाते वक्त ही चुल उठती है, पता नहीं किस बात की। भाई वो बना रहा है फलाना वीडियो, गली में बना रहा है, चलो 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 उसके यहाँ कबाड़ी वाले पहुँच जाते हैं। तो ये होता रहता है यार, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया माता सुंदरी कॉलेज का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दौलत राम कॉलेज BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ये मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब कौन सा कॉलेज था, मैंने इधर देखा दौलत राम कॉलेज BA इकोनॉमिक्स। ठीक है, दौलत राम BA इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ से सारे दौलत राम के कॉलेज लोड हो जाएंगे, इसको कॉपी करा, इसको इधर डाला। ठीक है, ये लिस्ट आ गई पूरी। देखो दौलत राम कॉलेज कौन सी डालनी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, ये आगे ये रहा इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ऐड टू बॉटम। अब देखो मैंने अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड PDF का एक ऑप्शन दिया हुआ है।
कि जितनी भी सेलेक्टेड प्रेफरेंस है वो तुरंत डाउनलोड इधर से हो जाए। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने क्या किया, डीयू के पोर्टल पे क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू सेलेक्टेड प्रेफरेंस होगा, डाउनलोड नहीं कर सकते आप वहाँ से, इसको प्रीव्यू करना होगा, इस पे पहले सेव करना होगा, यहाँ पे सेव करना होगा, सेव करके आप पूरा सेव करके अपने पास रख सकते हो प्रेफरेंसेस जो आपने सेलेक्ट करी होगी, और प्रीव्यू करके आप उसको सेव प्रीव्यू कर लेना, एक लिस्ट दिखा देगा पूरी, ऐसी लिस्ट लोड कर देगा वो, और लिस्ट लोड करने के बाद वो क्या करेगा, आपको सबमिट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देगा, फिर आप सबमिट कर देना, जब आपका फाइनलाइज हो जाए तो सबमिट कर देना। अब देखो यहाँ पे मैंने वो सब हटा के एक डाउनलोड का बटन दे दिया कि डाउनलोड एज पीडीएफ। अब इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये पीडीएफ मेरी डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल अभी आधी बनाई थी, देखो बिल्कुल सेम टू एग्जैक्ट डिट्टो, देखो डिट्टो बिल्कुल, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। ऐसे प्रेफरेंस शीट बनानी है आपको डीयू के पोर्टल पे। अभी मैंने समझाने के लिए बता दी है, जब ये पोर्टल रिलीज़ होगा ओरिजिनल तब एक और वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर किसी को प्रेफरेंस शीट मेरे से बनवानी है मेरे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, तो मेरे पास आइए, मेरे पास पूरा आपका डेटा ब्यौरा होगा, सब मैं बनाऊंगा, बिकॉज अब रॉ स्कोर भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, तो आप प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं मेरे से आके जल्दी से जल्दी। ठीक है, यही कुछ था गाइस इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट में कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।